बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की प्यारी संगत, आप सभी को मेरे हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरांदी, जय श्री राम। आज 14 मई सन 2022 दिन शनिवार, बैसाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज श्री नरसिंह जयंती भी है। आज का सूर्य उदय का समय 5:48 प्रातःकाल और सूर्यास्त का समय 6:36 सायंकाल का है। आज सुबह 9 बजे से राहु काल प्रारंभ होंगे और 10:36 तक राहु काल रहेगा। 9 बजे से 10:36 तक कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज 134वां पाठ हम सुन रहे हैं, जिसमें वार्ता है तिल की वार्ता। श्री गुरु महाराज जी की नासिका पर जो तिल था, उसकी विषय में वार्ता यहाँ इस अध्याय में आई है। आप वर्णन सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तिल की वार्ता। टेरी में यह बात मशहूर थी कि जब श्री गुरु महाराज जी का पवित्र शरीर अभी बाल्यावस्था में ही था तो नासिका पर किसी ने भी काले तिल का चिन्ह न देखा था। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर आप एकांत सेवन करने के लिए पर्वत की एक कंदरा में रहे। जब आप समाधि अवस्था से उठे तो आपकी नासिका पर काले तिल का निशान देखकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। एक बार दाता दीनदयाल जी गांव चकबंदी पंजाब में विराजमान थे। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी श्री महाराज जी से उनकी पवित्र मूर्ति मांगी। हजूर ने अपनी एक मूर्ति उनको दिखाई, जिसे देखकर स्वामी अनमोल जी बहुत चकित होकर बोले, महाप्रभु, इस मूर्ति में तो आपका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई देता है। यह मूर्ति कदापि आपकी नहीं हो सकती। श्री स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के वचन सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, पंडित जी, आप नहीं जानते हो, जब मैंने श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार आगरा में तपस्या की तो मेरा शरीर बहुत कमजोर हो गया था। यदि आपको उस समय की मूर्ति दिखाई जाए तो आप उसे कभी पहचान नहीं सकोगे और यह कभी न मानोगे कि यह गुरु महाराज जी की मूर्ति है। अच्छा, जब नई मूर्ति बनाई जाएगी तो आपको जरूर दूंगा। महाप्रभु के यह पवित्र वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी अपनी ध्यान अवस्था में बहुत दूर चले गए और उन्हें श्री महाराज जी की तपस्या का वह सारा दृश्य दिखाई दिया। कुछ महात्मा लोगों ने कई बार दादा दीनदयाल जी से प्रार्थना करके पूछा, दयाल जी, आपकी पवित्र नासिका पर जो तिल है, आप उसको हर समय क्यों छेड़ते अर्थात हटाते रहते हैं? इसमें न तो कोई बाल है न ही कोई घाव है, फिर भी आप यहाँ से कुछ उखाड़ने का यत्न करते रहते हो। जब स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने भी एक बार इसके विषय में पूछा तो श्री महाराज जी ने प्रेम की बातों में उन्हें टाल दिया। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने यह सारा वृत्तांत ध्यान से देखा कि जब महाप्रभु टेरी में तपस्या कर रहे थे तो महालक्ष्मी जी ने किसी रूप में आकर आपके चरण स्पर्श करने तथा सेवा में रहने की प्रार्थना की, परंतु सद्गुरु दयाल जी ने उस सगुण रूप में माया को टाल दिया। परंतु महालक्ष्मी ने आपका दर न छोड़ा और प्रार्थना की, दयाल जी, जब जब आपका अवतार होता रहता है, मैं साथ ही रही हूँ।
अब भी मेरा त्याग न करके मृत्यु लोक में अपनी पवित्र सेवा श्री चरणों की में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हृदय सम्राट ने फरमाया, जिसने मेरा साथ किया तुमने उन्हें चैन न लेने दिया। वे भगवान तो निमित्त अवतार थे, मैं नित्य रूप से प्रकट हुआ हूँ और ब्रह्मचारी रूप में संत सद्गुरु के पद पर रहकर मोह ममता से ग्रसित जीवों को जगाऊंगा। मुझे इस रूप में जो कार्य करना है वह तेरे साथ रहकर न कर सकूंगा, इसलिए तू इस अवतार में साथ रहने का अधिकार नहीं रखती। यह वचन कहकर गुरुदेव समाधि स्थित हुए और माया द्वार पर ही बैठी रही। वह महाप्रभु की दासी होकर चौकीदारी करती रही और उसी ध्यान में मग्न होकर अपने अस्तित्व को मिटा बैठी। जब कुछ काल पश्चात सतगुरु दयाल जी समाधि से जागे तो उन्होंने माया के स्थान पर मिट्टी का ढेर देखा। तब आपने जाना कि इस समय इस माया ने अपना आप मेरे लिए मिटा दिया है। तो उस भस्म से तिनका उठाकर अपनी बाईं नासिका पर तिल का चिन्ह बना लिया। इस रूप में माया साथ रहने लगी। इस सारी लीला माया और मायापति के प्रसंग को अपनी अवस्था में स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने देखा और फिर लिखकर महाप्रभु को भेंट किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लोग आपका पवित्र दर्शन कर घर घाट का त्याग करके सर्वोच्च अर्पण कर शरण में आने लगे, परंतु आप सबको आने पर भी त्याग देते थे। अनेक बार लोग शरण में आने की विनती करते, परंतु आप कहा करते थे कि सब लोग अपने घरों में जाओ, यहाँ क्या करोगे। तब भी कोई द्वार छोड़ने को तैयार न था। अंत में जिनका प्रेम दृढ़ देखा उसे दयाल जी ने शरण में रखकर भक्ति का योग उपदेश दिया और मोह बंधन से विरक्त कर सत्य मार्ग दर्शाया। आपने अपने आश्रम उनके निवास के लिए बनवाए। यह सब सेवा वह जलती हुई शुद्ध माया करती रही, परंतु उस गुप्त भेद को प्रेमा भक्ति के बिना जानना मुश्किल है। इस सारे प्रसंग को स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री राधे श्याम जी की प्रसिद्ध रामायण की तर्ज पर कविता रूप में इस प्रकार लिखा है। आपने देखा जब भगवान नगली निवासी भगवान आए, तपस्या में लीन थे, तो लक्ष्मी जी भी आई कि मैं आपके चरणों की दासी बनकर रहूंगी। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें लौटा दिया कि मैं पूर्ण अवतार में नहीं समता अवतार में आया हूँ, और अगर तुम मेरी दासी बनकर रहोगी तो संसार का बेड़ा पार नहीं मैं कर सकता, इसलिए आप यहाँ से लौट जाओ। लेकिन लक्ष्मी जी ने लौटने से मना कर दिया और वहीं बैठी बैठी अपने आप को मिट्टी के रूप में बदल दिया। उस मिट्टी के रूप में जब गुरु महाराज जी की समाधि खुली और देखा लक्ष्मी ने रूप चेंज कर लिया, तो गुरु महाराज जी ने वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपनी नासिका पर रख ली, और वहीं से गुरु महाराज जी की नासिका पर वो तिल नहीं, वो स्वयं लक्ष्मी माँ विराजमान है। और यहाँ अनमोल प्रेमानंद महाराज जी ने कैसे शब्दों के द्वारा इस पूरी लीला का वर्णन किया है, मैं अगर इसके लय में गाकर बताऊं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं कुछ चंद लाइनें यहाँ बोल रहा हूँ, बाकी मैंने जैसे पहले भी भजन आए हैं बोला है कि जब ये स्वरूप दर्शन का पाठ समाप्त हो जाएगा तो इसके सारे भजन और हर चीज़ का फिर संगीत मैं करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आइए, अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री गुरु महाराज जी की महिमा का किस प्रकार गुणगान किया है, थोड़ा सा सारांश मैं आपको बता रहा हूँ। लीला उस भगवान की सुनिए लाकर ध्यान, यह मौका क्यों कर बना बाईं तरफ भगवान। अपनी इच्छाया भक्त प्रेरणा से जब दयालु थे प्रगटे, अपने जनहित उपकार करन तो माया ने भी पर फटके।
उस दया निधि ने संत रूप माया पर दे अवतार लिया, तो माया ने भी उसी वक्त अपना सारा श्रृंगार किया। उस बाल्य अवस्था में सतगुरु जी चले गए वन यात्रा को, फिर माया भी पीछे पीछे ही देख चली पग मात्रा को। श्री टेरी के ढिंगगिरी मंडल जहाँ नजर गुफाइक आई थी, न जाने कितनी पुण्य भूमि जो दयालु के मन बाई थी। इस प्रकार ये प्रसंग काफी लंबा है और मैं इतना प्रसंग आपको पूरा ही सुना देता हूँ, कोई बात नहीं। मर्यादा पूरी करने को गए बैठ तपस्या करने को, चुप साध भजन में लीन हुए भक्तों के टुकड़े हरने को। 13 वर्ष तपस्या करते रहे जंगलों और पहाड़ों में, कुछ पता यूं ही चलता पाया भक्तों के प्रेम नजारों में। हाय भगवान ने कष्ट सहे हम अधमों के अपनाने में, निर्लज्ज प्राण तुम ना निकले प्रीतम का कष्ट बटाने में। महालक्ष्मी भी तब पहुँच गई द्वारे पर झुक प्रणाम किया, भगवान आपकी दासी हूँ मेरा और जगह पर काम है क्या। हर युग युग में अवतारों ने साधु जनों व संतों ने, हर एक ने है स्वीकार किया और भोगा मुझे महंतों ने। कृपा सागर कृपा कीजिए लीजिए मुझे निज चरणन में, नहीं द्वार छोड़ जाना मैं कहीं आ गिरी तुम्हारी शरणन में। लक्ष्मी माता जी कह रही हैं कृपा सागर कृपा कीजिए लीजिए मुझे अपने चरणों में, नहीं द्वार छोड़कर जाना मैं कहीं आ गिरी तुम्हारी शरण में। मंद मंद मुस्कान से बोले दीन दयाल, ए माया तू छोड़ दे अब तो मेरा ख्याल। मैं नहीं कलंक अवतार हूँ तू कलंक की खान, मैल न होगा मुझसे मेल न होगा मुझसे यह तू निश्चय जान। मैं ब्रह्मचारी रूप से रहूँगा दुनिया माही, अपने प्यारे भक्त की काटूंगा यम फाही। यह माया से वचन कर मूंद लिए दो नैन, माया दासी आपकी बिछड़त मिले न चैन। माया ने द्वारा त्यागा न दरबान द्वार की बनी रही, 13 वर्षों तक शुद्ध होकर मानो माया की कड़ी रही। निज ध्यान में दयालु मग्न रहे माया ने यत्न तो लाख किया, फिर योग अग्नि से माया को जला करके फिर राख किया। योग अग्नि से माया को जलाकर राख कर दिया क्योंकि ये मेरा पीछा छोड़ नहीं रही है। अखंड समाधि से जागे भगवान मेरे जो रिछु पालू, जो दयाल के दिल में दया उपजी है नाम जिन्हीं का कृपालु। देखा दयालु ने द्वारे पे एक ढेर राख का पड़ा हुआ, जहाँ किसी वक्त था माया का शोभा से आसन लगा हुआ। उस जली हुई माया से तिनका सा एक उठाए लिया, जगह दी बाएं नथने में मौका में तिल बिठलाए लिया। यह मौका नहीं चुबारा है उस शुद्ध माया के रहने का, है शरीर साथ और बाहर भी देता यह काम गहने का। यह सुनने में आया है तिल था नहीं बाल्य अवस्था में, दर्शक गण गए बड़े अचंभे थे तिल बना किस अवस्था में।
जब बाया कोमल हाथ उठा उस तिल पर प्रभु लगाते थे। यह लीला है लीलाधर की, माया को दूर भगाते थे। यहाँ तिल बन गया बाईं तरफ, और कभी कभी गुरु महाराज जी अक्सर उसको छेड़ते रहते थे। माया को दूर हटाने पर जन सर्वस्व अर्पण होने लगे। जिसने सब जगत नचाया है उसके ही नाच अब होने लगे। दुनिया वाले अब हैरान भी थे, दर्शन करके अब प्रसन्न भी थे। जब अंत किसी ने पाया ना, कहते फिर धन्य धन्य भी थे। नीति नीति जेह वेद कहे, पाया न कुछ पार। सो किमी वर्णन कर सके, यह मति मंद गंवार। तू सागर में कीट सब, कैसे पाऊं पार। दास कहे इन चरणों पर, बार बार बलिहार। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसी कृपा लक्ष्मी को कहाँ जगह दी? पहले योग अग्नि से जलाकर भस्म किया, फिर थोड़ी सी राख उठाकर नासिका बाएं नासिका पर अपने नाक पर रख ली, और एक मत्स्य के रूप में लक्ष्मी को अपने साथ रखा। ये उस प्रभु की लीला थी, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, और पूर्ण ब्रह्मचारी होकर वो स्त्री को संग में नहीं रख सकते थे, इसलिए, और साथ भी नहीं छोड़ सकते थे। ऐसी ऐसी लीलाएं मेरे नगली निवासी भगवान ने की हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम दूंगा। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल